तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीएसई ने अपना जो टर्म 2 का रिपोर्ट कार्ड दिया है, तो ये टोटल रिपोर्ट कार्ड है, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टर्म 1 की जो क्वेरीज़ थी, उन क्वेरीज़ का क्या रेजोल्यूशन आया। कुछ बच्चों ने बोला कि हमारे बीएसटी में मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, कुछ ने फ्रिक्स में, और स्कूल्स ने क्वेरीज़ भेजी थी सीबीएसई के लिए, क्या उनका रेजोल्यूशन आया या नहीं आया। तीसरी चीज़ें जानेंगे कि अगर जो बच्चे जो अभी भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो स्क्रूटनी करा सकते हैं या क्या करना पड़ेगा उन्हें, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जिसने भी अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सीबीएसई ने अभी 23 को यानी कल अपना एक सर्कुलर निकाला, और ये सर्कुलर प्रिंसिपल्स के लिए भेजा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको चलते फिरते यूट्यूबर्स के पास में ये वाले सर्कुलर्स इस तरीके के नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों की टर्म 1 के मार्क्स का वेटेज 30% रहा और टर्म 2 के मार्क्स का वेटेज 70% रहा। ये क्लियर हो गया कि सीबीएसई ने दोनों का इक्वल वेटेज नहीं रखा है। टर्म 1 के 30% और टर्म 2 के 70% ये वेटेज रखा है, सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया। इस वेटेज को कैसे कैलकुलेट किया गया, ये सीबीएसई ने तरीका बताया टर्म 1 टर्म 2 का। मैं आपको सिंपल से, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा था कि टर्म 1 के मार्क्स के जितने भी आपको मिले हैं थ्योरी में, उसकी मल्टीप्लाई 0.6 से कर दीजिए और टर्म 2 की मल्टीप्लाई 1.4 से कर दीजिए और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि 30 मार्क्स मिले और 30 कन्वर्ट किस में हुआ, 18 में। मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 36 या 18 पॉइंट लगाओगे तो 18 आएगा ना। इसके बाद इधर देखो, यहाँ पे कह रहा है मार्क्स इक्वल 40, टर्म 2 में 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 14 2 जा 28, आंसर आ गया 28। तो सेम जो मैंने आपको तरीका बताया, बिल्कुल उसी तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं टर्म 1 और टर्म 2 के, ठीक है। तो एक तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो रिजल्ट हमें मिला है वो किस अकॉर्डिंग हुआ है। अब कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर हमें टर्म 1 में मार्क्स 11 मिले थे, 12 मिले थे, 30 मिले थे, टर्म 2 में मार्क्स जो मिले हैं वो उसकी कंपैरेटिवली कम है, ऐसा क्यों हुआ। तो उनका आंसर ये है कि टर्म 1 का वेटेज कम कर दिया गया और टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया गया। इस वजह से आपके जो टर्म 1 के मार्क्स थे उन्हें डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसीलिए रिजल्ट इस बार बच्चों को जैसा एक्सपेक्ट था वैसा नहीं आया। जिनका टर्म 2 अच्छा हुआ उनका रिपोर्ट कार्ड बढ़ गया। मैंने आप लोगों को टर्म 1 के बाद में आपको लगातार समझाया था हर वीडियो में कि टर्म 2 को बहुत अच्छे से तैयार करो। जिस बच्चे के टर्म 2 के ज़्यादा अच्छे होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसी मार्क्स की, तो यहाँ पर अभी सीबीएसई ने नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ भी आंसर नहीं दिया। किसी को कोई नॉर्मलाइजेशन का वेटेज का कुछ भी नहीं बताया सीबीएसई ने कि नॉर्मलाइजेशन किया गया नहीं किया गया, किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे जो मार्क्स है, अगर हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये जान लिया कि वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, हमने जान लिया कि कैलकुलेट कैसे किए गए। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो उसके रिगार्डिंग। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर दिया, ये भी 23 को दिया टर्म 2 के मार्क्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लास 12 के लिए सर्कुलर है। इसमें हम बात करेंगे टर्म 2 के लिए। तो इसमें सीबीएसई ने बोला कि आप 3 चीज़ें करा सकते हो। आप अपने मार्क्स वेरीफाई करा सकते हो, आप अपनी कॉपी की फ़ोटो स्टेट ले सकते हो स्कैन कॉपी की, और रीएवैल्यूएशन करा सकते हो। तो इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन मेथड मोड पे ही ली जाएगी, पहली बात, ठीक है, ऑनलाइन मोड पर ही ली जाएगी। तो आप स्कूल से करवाओगे, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई ऑफलाइन मोड में ली जाएगी और ना ही डेट के बाद ली जाएगी। याद रखिएगा, डेट्स अभी मैं बता दूंगा कब से कब तक लास्ट डेट है, सिर्फ 3 दिन का टाइम है बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो भी चार्जेस होंगे वो भी ऑनलाइन मोड पे ही डिपॉजिट किए जाएंगे। चार्जेस कितने हैं वो भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोई भी इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। इसके अलावा एक बच्चा सिर्फ एक ही बार एप्लीकेशन दे सकता है। अब आप उसमें चाहो तो एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, चाहे तो मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप एप्लीकेशन सिर्फ एक ही बार जमा करोगे। अगर आपने एप्लीकेशन दे दी तो आप उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड किसी भी डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर कॉपी के जो मार्क्स बढ़ने हैं, रीएवैल्यूएशन होना है, अगर उसमें डिले होता है तो बोर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर घट गए तो वो घटाए भी जाएंगे।
ये सबसे काम का पॉइंट है। अगर आप स्क्रूटनी डलवा रहे हो, आप रीवेरिफिकेशन करा रहे हो, तो याद रखिएगा मार्क्स बढ़ने पे बढ़ाए भी जाएंगे और घटने पे घटाए भी जाएंगे। ठीक है, यानी अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसा भी चेंज होता है तो आपको अपनी मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है जमा करना पड़ेगा, आपको एक नया सर्टिफिकेट नई मार्कशीट दी जाएगी। इसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आप बाद में कहो कि नहीं अब मुझे नहीं कराना, ये वो मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि कितने कितने पैसे मिलने हैं। तो एनेक्जर नंबर 1 वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में जानते हैं। तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन का चार्ज है। ये कॉपी इशू कराने का नहीं है, ये वो है कि आप अपनी स्क्रूटनी करा रहे हो। ठीक है, उसके 500 रुपये पर सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट में तो 500, पाँचों सब्जेक्ट में तो 2500। इसके बाद अगर हम देखें जो आउटकम होगा वेरिफिकेशन का, किसी भी बच्चों को इंडिविजुअली नहीं भेजा जाएगा, वो भी सीबीएसई की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। इस सब के बारे में है कि जो चेंजेस होंगे वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही रिफ्लेक्ट किए जाएंगे, है ना। एक बार जो रिकैलकुलेट हो गया, एक्चुअल इंक्रीज़ और एक्चुअल डिक्रीज़ होगा, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बच्चे को, वो भी मार्कशीट के साथ आएगा। इसके अलावा जो कुछ मिलेगा इंडिविजुअल नहीं आएगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब है। सबसे काम का पॉइंट है पॉइंट नंबर सी, अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तभी आप कॉपी की फ़ोटोकॉपी मांग सकते हो, वरना आपको आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी डायरेक्टली नहीं मिलेगी। आपको पहले ऑनलाइन मेथड पर जाकर ऑनलाइन मोड के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी मांग सकते हो, वरना नहीं मांग सकते। फ़ोटोकॉपी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो फ़ोटोकॉपी के मार्क्स के लिए भी सिंपल सेम प्रोसीजर है। आपको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे, बस इसका याद रखिएगा, कॉपी के लिए 700 रुपये देने पड़ेंगे बस। री-एवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो री-एवैल्यूएशन में कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फ़ोटोकॉपी ऑब्टेन करा रखी है इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, वही एलिजिबल होंगे री-एवैल्यूएशन के लिए। फिर कह रहा है कि 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से री-एवैल्यूएशन का चार्ज है। यानी अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी ले ली, आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही अटैम्प्ट करा, लेकिन एग्जामिनर ने वो काट दिया है, आप कहते हो अब सीबीएसई से कि ये वाला क्वेश्चन है फिर से चेक कराओ, हर क्वेश्चन के 100 रुपये चार्ज हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एक कॉपी में 10 क्वेश्चंस पर आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है तो 1000 रुपये आपको इसके देने पड़ेंगे अलग से री-एवैल्यूएशन के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम चल रहा है। ये पूरा सीबीएसई का सर्कुलर था। अब हम दूसरी काम की बात पर आते हैं कि इसके बाद चार्ज डेट्स क्या है। देखिए, री-एवैल्यूएशन और सबकी डेट्स बताता हूँ। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए करना है तो 26 से लेके 28 तक अप्लाई करना पड़ेगा बस। 28 लास्ट है, 28 के बाद नहीं खुलेगा, वो भी 500 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए तो उसके लिए 8 अगस्त और 9 अगस्त सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कॉपी के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए, जिसके लिए 700 रुपये पर आंसर बुक का चार्ज होगा। और री-एवैल्यूएशन के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन री-एवैल्यूएट कराना है तो उसके लिए टाइम मिलेगा आपको 13 एंड 14 अगस्त का, जिसमें 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये मैंने आपको डेट्स बता दी, आपको मैंने चार्जेस बता दिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने सर टर्म 1 में भी क्वेरी डाली थी कि टर्म 1 में हमारे मार्क्स कम लग रहे थे और हमने स्कूल से एप्लीकेशन भी फिल करवाई थी, क्या वो मार्क्स बढ़े हैं? तो बच्चों वो मार्क्स अब तक नहीं बढ़े हैं। देखिए, सीबीएसई ने क्या करा कैसे करा, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कई चीज़ों पर, मैं आपको सेटिस्फाई कैसे करवाऊँ। सबसे पहली चीज़ ये कि सीबीएसई ने अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं दी। पहला पॉइंट, टर्म 1 में जितने बच्चों ने एप्लीकेशन डाली थी मार्क्स को बढ़ाने को, स्क्रूटनाइज कराने को, उसका क्या हुआ। दूसरी चीज़, अगर कुछ रीज़न के पेपर आसान थे, कुछ के टफ थे, सीबीएसई ने खुद बोला था कि हमारी तरफ से गलतियां हुई, कुछ क्वेश्चंस गलत गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, तो भैया उसके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कहाँ हैं? नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दीजिए। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। तो बच्चों, इसके सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं करना, आपको नहीं करना, इसका सॉल्यूशन आप मिलकर स्कूल को बोलिए कि स्कूल सीबीएसई को मेल भेजेगा इन दोनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन, टर्म 1 में जब हमने स्क्रूटनी के लिए बोला था, टर्म 1 में हमने जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे उनका क्या रेजोल्यूशन निकला। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन हमें मिला तो कैसे मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको बोर्ड से पूछवाने होंगे, लेकिन आप खुद नहीं, स्कूल के थ्रू। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी फ्रूटफुल लगी हो, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम रही है, आप किस रीज़न के बिलोंग करने वाले हो, प्लीज़ ज़रूर ये मेंशन करिएगा। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए।